यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। मेरा विश्वास है कि आज भी आप आशीषित किए जाने वाले हैं। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको सराहते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि आपने हमसे बहुत गहरा प्रेम किया है। लगातार आपकी अगुवाई हमें मिलती जाती है और हम आपके प्रेम में सिद्ध और मजबूत होते चले जाते हैं। सारा आदर सम्मान हम आपको देते हैं। आपने हमें एक महान उद्धारकर्ता दिया है प्रभु यीशु के रूप में, जिसने क्रूस पर हमारे लिए अपना लहू बहाया और वो भी हमसे बहुत प्यार करता है। उसी के नाम में हम आपसे आग्रह करते हैं, हमारी समझ को खोलिए। आज आपके वचन में से जो कुछ भी हम यहाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति होने पाए। मैं सभी देखने और सुनने वालों को आपके चरणों में लाता हूं। मैं उनके लिए आग्रह करता हूं, उनकी समझ खोली जाए, उनका विश्वास उन्नत हो, वे अपनी कमियों को पहचानें और अपनी कमियों पर विजयी होने पाएं। और यह भी आग्रह है, हे पवित्र आत्मा, कि सब लोगों के लिए आज का बाइबल अध्ययन बहुत लाभदायक सिद्ध हो। मेरी सहायता कीजिए। मेरी जुबान पर, मेरे हृदय, मेरे विचारों पर, मेरे पूरे वजूद पर आपका नियंत्रण होने पाए। और जो कुछ भी मैं आज पिता की महिमा के लिए प्रभु यीशु के नाम में कहता हूँ, वो आपकी अगुवाई में होने पाए। मेरे शब्दों पर आपका नियंत्रण हो और इस तरह पिता की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यह गीत गाना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है कि इस गीत को आप जानते हैं। प्रभु इस गीत के द्वारा आपको आशीष दे। विश्वास करो और आशीष पाओ, विश्वास करो और आगे बढ़ो। पिता ने तुम्हारे लिए रखी जो आशीषें, यीशु नाम में वो तुम ले जाओ। विश्वास करो और आशीष पाओ, विश्वास करो और आगे बढ़ो। सके जो वो आशीष पाओ, खरीदा जाना सके जो वो सब कुछ पाओ। दुनिया दे ना सके जो वो आशीष पाओ, खरीदा जाना सके जो वो सब कुछ पाओ। है ये तुम्हारा, इसे ना गवाओ। विश्वास करो और आशीष पाओ, विश्वास करो और आगे बढ़ो। मोहब्बत यीशु की दिल में बसा लो, जहाँ के फर
खुद को बचा लो। मोहब्बत यीशु की दिल में बसा लो, जहां के फरेब से खुद को बचा लो। आशाओं से भरी दुनिया में खुद को पाओ। विश्वास करो और आशीष पाओ। विश्वास करो और आगे बढ़ो। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के कार्यक्रम के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल हमारे कार्यक्रम को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके यूट्यूब के द्वारा पेश किया जा रहा है। तो आप लोगों को परेशानी हुई होगी, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने देखा। हो सकता है कि उन्होंने इंग्लिश में ही देखा हो और बाद में उन्हें पता चल गया कि किस प्रकार उसको हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में शिफ्ट करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बाईं हाथ के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक बटन दिखाई देगा। बटन को प्रेस करें, आपको वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और उनमें से एक ऑप्शंस ये भी रहेगा कि आप अपनी भाषा में अर्थात इंग्लिश में या हिंदी में ये ऑप्शन मिलेगा। आप अपनी भाषा में बाइबल स्टडी सुन सकते हैं, जो कुछ कहा गया है उसको सुन सकते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का जो विषय है वह है संदेह पर जीत जरूरी है, बेहद जरूरी है। संदेह के कारण बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं। संदेह के कारण परिवार टूट जाते हैं। संदेह के कारण दो दोस्तों के बीच में जो प्रेम रहता है वो समाप्त हो जाता है। संदेह बहुत ही भयानक एक बीमारी है, ऐसा कहना चाहिए। तो संदेह पर जीत जरूरी है। आज हम इसके आधार पर बाइबल अध्ययन करेंगे और कुछ घटनाओं को भी देखेंगे, कुछ वचनों को देखेंगे, ताकि हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझने पाएं कि हम किस प्रकार संदेह पर जीत हासिल भी कर सकते हैं और ऐसा करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में वर्णित लाजर और उसकी दोनों बहनों के विषय में कुछ बताना चाहता हूं। तो यहां बताया गया है 11वें अध्याय में, यूहन्ना के 11वें अध्याय में, कि दो बहनें हुआ करती थी, मार्था और मरियम, और एक भाई था जिसकी मृत्यु हो गई थी और प्रभु यीशु को बताया गया कि उसकी वो बीमार है। तो जब तक प्रभु यीशु वहां आया, बैतनिया आया, तो लाजर के मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। ये बड़ी मजेदार, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही आशीष देने वाली घटना है। कई दफा हम लोगों को ऐसा लगता है जब हम किसी विषय में प्रार्थना कर रहे होते हैं और लगातार प्रार्थना करते करते कई दिन बीत जाते, हो सकता है महीनों बीत जाएं, हो सकता है कि 1-2 वर्ष भी लग जाएं, कभी कभी तो किसी प्रार्थना का उत्तर आने में 1-2 वर्ष से भी ज़्यादा लगता है। तो ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर को मेरी चिंता नहीं है। कई लोग ऐसा कहते भी हैं कि परमेश्वर को मेरी चिंता नहीं है, अन्यथा मेरी प्रार्थना का जवाब जरूर देता। तो कई लोग ऐसा भी हैं जो कुछ दिनों की प्रार्थना के बाद प्रार्थना में बाधित हो जाते हैं, उनका संदेह उनके ऊपर हावी हो जाता है और वे प्रार्थना करना या तो छोड़ देते हैं या फिर कभी कभार प्रार्थना करते हैं। ये सामान्य बात हो सकती है बहुतों के लिए, लेकिन प्रभु यीशु ने मृत्यु के बाद, यानी लाजर की मृत्यु के चौथे दिन आकर के क्या साबित किया कि उसके अधिकार में जीवन भी है और मृत्यु भी है। वो मृत्यु से किसी को भी वापस जीवन में ला सकता है। उसके ऊपर ये उसके अंदर यह अधिकार है। और हम लोग एक स्थान पर पाएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है,
प्रभु यीशु ने कहा कि पृथ्वी और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो सचमुच प्रभु यीशु के पास स्वर्ग का तो अधिकार है ही है, पृथ्वी का भी अधिकार है। और पृथ्वी में लोग मरते हैं तो मृत्यु से बचाने का भी अधिकार है, कोई मर जाए तो उसे जिलाने का भी अधिकार प्रभु यीशु को है। तो लाजर को प्रभु यीशु ने चौथे दिन मृतकों में से जिंदा कर दिया। हालेलुया। मैं पढ़ना चाहता हूं यूहन्ना 11:39 और 40 पद। यहां लिखा है, यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मृतक की बहन मार्था ने उससे कहा, प्रभु अब तो उसमें दुर्गंध आती होगी, क्योंकि यह चौथा दिन है। यीशु ने उसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। हालेलुया। मुझे यह पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, पद बहुत अच्छा लगता है, जो प्रभु यीशु ने मार्था से कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चौथे दिन आकर के एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म कर दिया। जब लाजर बीमार था, अगर उस समय प्रभु यीशु आता और उस समय उसने लाजर को ठीक कर दिया होता तो यह केवल चंगाई थी। सैकड़ों लोग प्रभु यीशु के आसपास चलते थे, उसमें से बहुत से लोग चंगे होते जाते थे। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु ने एक ऐसा मिरेकल किया जो यहूदियों के लिए बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुआ, और इसके बाद बहुत से लोगों ने यह विश्वास किया कि सचमुच यीशु मसीहा है, वो परमेश्वर का पुत्र है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु ने एक बहुत ही प्रभावशाली काम किया। तो प्रभु यीशु कल भी जो था, 2000 साल पहले जो था, वो आज भी है। तो कई दफा हम लोग प्रभु यीशु पर संदेह इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार हम जैसा तय करते हैं कि हमें प्रार्थना का उत्तर मिल जाना चाहिए, वैसा प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता नहीं है। इसलिए कई दफा हम अपनी आत्मा में खेदित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मार्था भी खेदित हो गई, मरियम भी खेदित हो गई, और यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। और प्रभु यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा? इस समय तक मार्था की आंखें नहीं खुली, आत्मिक आंखें। तो बहुत से लोग आज भी आत्मिक दृष्टिकोण से एक पर्दे के पीछे रहते हैं। बाइबल क्या बताती है कि हमारा परमेश्वर अद्भुत है, सामर्थी है, और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। और जैसा यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 32 और उसके 19 तथा 26 और 27 पद में लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूं, तू युक्ति करने में महान और कार्य करने में सामर्थी है। तेरी दृष्टि मनुष्य के पुत्रों के समस्त चाल चलन पर लगी रहती है, और तू प्रत्येक को उसके चाल चलन, उसके कार्यों के अनुसार ही प्रतिफल देता है। तू युक्ति करने में महान और कार्य करने में सामर्थी है। अगर हम उत्पत्ति की किताब से देखेंगे तो कितनी युक्तियों को हम देखते हैं जो परमेश्वर की ओर से की गई हैं। अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ करके विश्वास में तो आगे बढ़ना ही चाहिए। अपने संदेह की बातों को भी परखना चाहिए कि अभी तक हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे विचारों में संदेह की कैसी कैसी बातें मौजूद हैं। और लगातार हमें इस विषय में प्रार्थना भी करना चाहिए ताकि हमारा संदेह दूर हो और हम जो विश्वास करते हैं उस विश्वास का हमें प्रतिफल इस पृथ्वी पर भी मिले, और जब हम प्रभु यीशु के पास जाएंगे तो हमें उसका प्रतिफल और भी ज्यादा मिले। 26 और 27 पद में लिखा है, यिर्मयाह 32, 26 और 27। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, देख मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर ने यिर्मयाह के सामने एक प्रश्न चिन्ह रख दिया, क्या मेरे लिए
यह काम कठिन है और हमें बोलना चाहिए कि नहीं परमेश्वर पिता, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हमारे सामने कोई समस्या न भी रहे तब भी हमें बोलना चाहिए पिता परमेश्वर को कि पिता आपके सामने कोई कार्य कठिन नहीं है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु ने लाजर की मृत्यु के चौथे दिन आकर के एक ऐसा आश्चर्य कर्म किया जो इस्राएल में यानी इस्राएलियों के बीच में बहुत पहले हुआ था। एलिया के जमाने में हुआ था, एलिशा के जमाने में हुआ था और उसके बाद अब हो रहा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, यह आश्चर्य कर्म उस पीढ़ी के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी और यह घटना हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं, क्योंकि वह समस्त प्राणियों का परमेश्वर है। तो मार्था के विषय में हम लोग जानते हैं, एक सामान्य महिला थी और आजकल की महिलाओं के समान ही वह एक साधारण महिला थी। यानी साधारण महिला कहने से मेरा मतलब है कि सामान्य विचारों की महिला जो परमेश्वर के प्रेम को तो पहचान रही हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम की गहराई को जो अभी तक नहीं जान पाई हैं, जो प्रार्थना के जीवन में बहुत गहराई तक नहीं उतर पाई हैं। सामान्य काम काज में लगी हुई महिला जो विभिन्न प्रकार की बातों से दुखी होती हैं, अपने घर के उतार चढ़ाव से परेशान होती हैं, ऐसी सामान्य महिला थी मार्था। भाई की मृत्यु हो गई और बहनें जो अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती हैं, अगर भाइयों की मृत्यु पहले हो गई तो वे बहुत ही दुखी होती हैं और कई दफ़ा उनको वहाँ से वापस आना, दुख की वादियों में से वापस आना बहुत ही कठिन होता है। तो मार्था और मरियम के दुख की कल्पना हम कर सकते हैं कि दोनों का एक ही भाई था। अब दोनों उससे बहुत प्यार भी करते थे, उसकी मृत्यु हो गई। अब दोनों के जीवन में एकदम सूनापन आ गया। उनके हृदय में बार बार ये बात आई होगी, काश प्रभु यहाँ होता, हमने समाचार तो भिजवाया था। और उस समय आज के समान व्हाट्सएप और मोबाइल का समय था नहीं, वक्त बहुत लगता था समाचार जाने में, समाचार आने में। तो इस प्रकार बहुत दिन निकल गया। मृत्यु के चौथे दिन प्रभु यीशु बैतनिया पहुंचा। उनका हृदय दुख से भरा हुआ था, वे रो रही थी और उनको देख करके, उनकी तकलीफों को देख करके यीशु भी रो पड़ा। संभवतः बाइबल का यह सबसे छोटा वाक्य कहा जाता है, जीसस क्राइड, ही क्राइड, ऐसा लिखा हुआ है। अंग्रेजी में तो 2 ही शब्द हुए, हिंदी में 3 शब्द हुए, यीशु रो पड़ा, या फिर यीशु रोया कहने से 2 ही शब्द होंगे। तो इस परिवार से वह इतना प्रेम करता था, भावनात्मक रूप से वह इतना अधिक जुड़ा हुआ था। तो इस बात से हम भी यह समझ सकते हैं कि आज भी प्रभु यीशु हमसे आत्मिक तौर पर तो जुड़ा हुआ है ही है, वह हमसे भावनात्मक तौर पर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु कल, आज और युगानुयुग एक सा है। अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। यूहन्ना 11:21 से 24 मार्था और प्रभु यीशु की बातचीत हो रही थी। मार्था बहुत ही दुखी थी। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। बहुत अफसोस है उसको अपने भाई के मर जाने का। अब भी मैं जानती हूं कि तू परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। तो हम लोग पुनरुत्थान के पर्व की ओर जा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिनके परिवार के सदस्य प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए मृत्यु को प्राप्त कर गए। अपने जीवन काल में उन्होंने प्रभु यीशु से प्रेम किया, प्रभु के वचनों पर चल करके उन्होंने जीवन व्यतीत किया और एक समय आया जब उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार के जो लोग दुखी हैं उनको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। वे परमेश्वर को धन्यवाद दें विश्वास से
इस विश्वास से कि एक दिन उनसे फिर उनकी मुलाकात होगी, परिवार के सदस्य मिलेंगे विश्वासी सदस्यों से जो आज प्रभु से प्रेम करते हैं। वे उन सदस्यों से मिलेंगे जो प्रभु से प्रेम करते थे और जिनकी मृत्यु पहले हो गई। तो यहां पर मार्था ने भी अपने विश्वास का प्रकटीकरण तो किया। मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर संदेह। विश्वास तो वह कर रही है कि पुनरुत्थान के वक्त तो मेरा भाई जिंदा हो जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु तो उस दिन की बात कर रहा था, तेरा भाई जी उठेगा। प्रभु यीशु पुनरुत्थान के दिन के विषय में बात नहीं कर रहा था, तेरा भाई आज जीवित हो जाएगा। तो कई दफा ऐसा होता है कि हमारे अंदर का संदेह बहुत गहरा होता है और हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्म की बातें तो सोचते हैं, लेकिन आज ही परमेश्वर ये कर सकता है, अभी ये कर सकता है, हमारी जरूरत के समय ऐसा कर सकता है। कई दफा कई विश्वासियों को इस पर संदेह हो जाता है। तो आज हम इस बात को अपने हृदय में और अधिक घर करने दें कि हमें अपने संदेहों के ऊपर जीत हासिल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमें विश्वास है प्रभु यीशु बादलों पर आएगा। लेकिन वो तो जब आएगा उस समय के लिए है, उस समय के विश्वास से भी अपने आप को तैयार करना जरूरी है। पुनरुत्थान के समय जो विश्वासी मृतक हैं वे जीवन के लिए उठ जाएंगे, फिर से जी जाएंगे, लेकिन उससे पहले भी परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत से काम करना चाहता है। और कई दफा ऐसा होता है कि हम अपने संदेह के कारण परमेश्वर को काम करने से रोक देते हैं। अद्भुत प्रभु है। मार्था और मरियम ने संदेह किया, फिर भी प्रभु यीशु को तो उस समय आश्चर्य कर्म करना ही करना था, क्योंकि पिता की ओर से यह निश्चित हो चुका था कि लाजर की मृत्यु होगी और चौथे दिन प्रभु यीशु बैतनिया जाएगा और बैतनिया में लोग आश्चर्य कर्म देखेंगे। यह बात परमेश्वर की ओर से तय थी। तो इसलिए लाजर का जिंदा होना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन हम कई दफा परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में कभी कभी धीरे कर देते हैं और कभी कभी बहुत धीरे कर देते हैं और कभी कभी तो होने भी नहीं देते। क्यों? हमें परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास है, परमेश्वर के प्रेम पर भी विश्वास है, लेकिन यह संदेह आ जाता है कि क्या जाने प्रभु यीशु करेगा या नहीं। मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। संदेह पर जीत हासिल करना जरूरी है। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 9 में 14 से लेकर के 29 पद के बीच में एक बहुत ही अच्छी घटना का वर्णन है। दुष्ट आत्मा के निकाले जाने का, गूंगी दुष्ट आत्मा के निकाले जाने का वर्णन है। यहां पर ऐसा होता है, मैं 14 पद से आगे पढ़ना चाहता हूं। मरकुस 9 14 से आगे 29 तक। और जब वे चेलों के पास लौटे तो देखा कि उनके चारों ओर विशाल भीड़ लगी है और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। वे मतलब यीशु और 3 अन्य चेले अभी से थोड़ी देर पहले वे एक पर्वत पर थे जहां प्रभु यीशु का रूपांतरण हुआ और 3 चेलों ने वहां पर प्रभु यीशु का अद्भुत रूप देखा। जब वे वहां से लौटे तो उन्होंने क्या देखा? एक विशाल भीड़ और बीच में कुछ हो रहा है और शास्त्री चेलों से विवाद कर रहे थे। अब शास्त्रियों का काम तो विवाद ही करना था, क्योंकि वे तरह तरह के संदेह से भरे रहते थे, बल्कि उनके हृदय में प्रभु यीशु और चेलों की गलतियों को ढूंढने की गजब की लालसा थी। परमेश्वर पर तो विश्वास करने का दावा वे करते थे, लेकिन जरूरी था कि वे प्रभु यीशु पर भी विश्वास करें। लेकिन प्रभु यीशु को वे परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखता ही नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर में संदेह था। तो यहां चारों ओर विशाल भीड़ थी।
परंतु जब भीड़ ने उसे देखा, यानी यीशु को देखा, तो सब लोग चकित हुए और दौड़कर उन्होंने उसे नमस्कार किया। एक साथ कई लोगों ने नमस्कार किया। कुछ लोग ये सोच करके खुश हुए होंगे कि एक आश्चर्य कर्म देखने का मौका मिलेगा। कुछ लोग ये सोच करके खुश हुए होंगे कि अब चेलों को गलतियां समझ में आएगी, या फिर चेलों की कमियों के बारे में हम जान पाएंगे, या कुछ और भी बातें सोच करके कई लोग खुश हुए होंगे। और कुछ लोग जेन्युइनली खुश हुए होंगे कि प्रभु यीशु को उन्हें अपने सामने देखने का मौका मिला। उसने पूछा, तुम उनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं तेरे पास अपने पुत्र को लाया जिसमें ऐसी आत्मा समाई है जो उसे गूंगा बना देती है, और जब कभी वह उसे पकड़ती है तो भूमि पर पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता है, दांत पीसता है और ऐठ जाता है। मैंने तेरे चेलों से उसे निकालने को कहा, पर वे उसे निकाल न सके। अब जाहिर सी बात है कि ये जो लड़का है काफी दिनों से इस समस्या से जूझ रहा था। आज के संदर्भ में अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमें दिखाई देगा तो सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि वो मिर्गी के रोग से पीड़ित है। लेकिन वास्तविकता में ये जो लड़का था वह दुष्ट आत्मा के द्वारा पीड़ित था। उसने उत्तर देते हुए उनसे कहा, हे अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तो यहां पर प्रभु यीशु ने किसे अविश्वासी पीढ़ी के रूप में संबोधित किया? वहां जितने लोग थे उसमें प्रभु यीशु के शिष्य भी थे, जो प्रभु यीशु को आश्चर्य कर्म करते हुए तो देखते रहे थे। और पहले भी ऐसा हुआ था कि प्रभु यीशु ने उन्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया था। चेलों को प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया था। चेले बहुत खुश होकर के उनके पास आए थे, प्रभु यीशु के पास आए थे, और प्रभु यीशु से कहा था कि यहां तक कि दुष्ट आत्मा भी तेरे नाम से हमारे वश में है। लेकिन यहां क्या हुआ? जाहिर सी बात है, जब प्रभु यीशु ने कहा हे अविश्वासी पीढ़ी, तो चेलों के अंदर भी कहीं ना कहीं संदेह आ गया होगा, और इसीलिए वे आश्चर्य कर्म नहीं कर सके। दुष्ट आत्मा, हो सकता है कि यह दुष्ट आत्मा बहुत ही कठोर थी और बहुत ही प्रभावशाली थी। और दुष्ट आत्माओं का भी अलग अलग रैंक होता है, जैसा कि हम लोग इफिसी 6 अध्याय में पाते हैं कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो प्रधान भी हैं, अधिकारी भी हैं, अंधकार की सांसारिक शक्तियां भी हैं। तो इनमें से कोई ज्यादा अधिकार संपन्न दुष्ट आत्मा रही होगी जिसने इस लड़के को अपने अधिकार में कर लिया। इसलिए हो सकता है कि चेलों की सामर्थ्य से बाहर था यह काम, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु के पास पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार है। दुष्ट आत्माएं तो उसके नाम से थर थर कांपती हैं। और चेलों के अंदर संभवतः अविश्वास की बातें थी, संदेह की बातें थी। अन्य लोगों के अंदर तो संदेह की बातें थी ही थी। उनको लग रहा था कि क्या जाने आज ये लड़का दुष्ट आत्मा से स्वतंत्र हो पाएगा या नहीं। कई लोगों को लग रहा था कि यह लड़का कभी ठीक होगा या नहीं। और लड़के के पिता को तो संदेह था ही था, क्योंकि बाद में हम पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट होता है उसने अपने संदेह को दूर किए जाने के लिए प्रार्थना भी की। वे लड़के को उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो तुरंत उस आत्मा ने उसे मरोड़ा और भूमि पर गिरकर मुंह से फेन निकालते हुए इधर उधर लौटने लगा। यानी प्रभु यीशु को देख करके दुष्ट आत्मा को यह समझ में आ गया कि इस घर में अब मेरा अधिक समय तक रहना मुनासिब नहीं है। अब जो दुष्ट आत्माएं होती हैं मनुष्य के शरीर को अपने अधिकार में करना बहुत बेहतर मानती हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के प्रति उनके आक्रोश को दिखाता है, उनके क्रोध को दिखाता है, उनकी प्रतिक्रिया को दिखाता है। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों को, नरक दूतों को स्वर्ग में जो कभी रहा करते थे नीचे जाने के लिए विवश कर दिया। और जब शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया गया तो उसे अच्छा लगता है कि मनुष्य का जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, जैसा कि हम लोग कुरिन्थियों में पढ़ते हैं। तो इसलिए मनुष्य के शरीर को वो अपने अधिकार में करने की कोशिश करता है और परमेश्वर के विरुद्ध वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, क्रोधपूर्ण प्रतिक्रिया, अपनी नाराजगी और अपना आक्रोश दिखाता है कि जिस शरीर को तू अपना मंदिर कहता है, देखो मैं उसे इस तरह अपवित्र करता हूं। तो यह दुष्ट आत्मा भी इस बात को समझ चुकी थी कि अब उसके उस शरीर में कई समय से, बहुत समय से वो शरीर में रह रही थी, लेकिन अब उसे वहां से जाना ही होगा। इसलिए उसने लड़के को मरोड़ना शुरू किया और उसने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो रहा है? उसने उत्तर दिया, बचपन से। मालूम नहीं उस समय उसकी उम्र क्या रही होगी, लेकिन वर्षों हो गए थे। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग में तो कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कर। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, परंतु यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कर। यदि का मतलब क्या है? संदेह। यदि ऐसा होता, यानी होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, काश ऐसा होता है, यदि ऐसा हो जाता तो अच्छा था। संदेह का प्रकटीकरण उस लड़के के पिता ने बहुत ही स्पष्ट रूप से किया, परंतु यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कर। उसे प्रभु यीशु पर हो सकता है विश्वास रहा हो, उसने प्रभु यीशु के आश्चर्य कर्मों को सुना हो, संभवतः उसने देखा भी हो, लेकिन अब मेरे बेटे के साथ वो ऐसा करेगा नहीं करेगा मालूम नहीं। यदि तू कर सकता, इसलिए उसने ऐसा कहा। यीशु ने उससे कहा, क्या? यदि तू कर सकता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु यीशु के लिए कोई फेवरेट नहीं है। इस संसार में बहुत फेवरेटिज्म होती है, कोई किसी को ज्यादा पसंद करता है, उसके लिए वो सब कुछ करना चाहता है। यहाँ तक कि परिवार में भी माता पिता के कुछ फेवरेट होते हैं, एक बेटा पापा का, एक बेटी मम्मी की। तो अगर जो मम्मी की बेटी मम्मी की फेवरेट है, वो पापा के ऊपर संदेह कर सकती है, यदि मालूम नहीं पापा करेंगे नहीं करेंगे। मम्मी तो कर देगी, पापा करेंगे नहीं करेंगे। तो यहां भी इस तरह की बात हम देख रहे हैं। अन्य स्थानों पर प्रभु यीशु ने तो आश्चर्य कर्म किया, मालूम नहीं मेरे बेटे के लिए वो कुछ करेगा या नहीं करेगा। लेकिन प्रभु यीशु ने इन सारी बातों को दरकिनार कर दिया। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। कोई भी खास नहीं है प्रभु यीशु के लिए, बल्कि सभी खास हैं। कोई कुछ विशेष नहीं है। सारे लोग प्रभु यीशु के सामने बराबर हैं, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है, हमारा उद्धार करता है। सबके लिए उसने अपना लहू बहाया। आज हम उसे इस दृष्टिकोण से समझें तो प्रभु यीशु को किसी खास व्यक्ति के लिए कोई रुचि नहीं है, क्योंकि कोई खास व्यक्ति है ही नहीं। सब लोगों के लिए बराबर रुचि है, बल्कि विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर के कार्य ज्यादा होते हैं। परमेश्वर के आश्चर्य कर्म करें, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म कहें, परमेश्वर की आशीषें कहें। विश्वास करने वाले को सब कुछ मिलता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, किंतु परंतु यदि इसका परमेश्वर के सामने कोई महत्व नहीं। बालक के पिता ने तुरंत चिल्लाकर कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपचार कर। बेचारा एकदम डेस्परेट हो गया है अपने बेटे की अवस्था को देखकर। अब वो इस समय को अपने हाथ से किसी भी हालत में जाने नहीं देना चाहता। उसकी आत्मा उसे बता रही होगी, उसका हृदय उससे कह रहा होगा, ये समय निकल गया तो फिर
बेटे की चंगाई हो सकता है कि कभी ना हो, इसलिए उसने चिल्लाकर अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। और जब यीशु ने देखा कि भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, अय गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि इसमें से निकला और फिर कभी इसमें प्रवेश ना करना। और वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर उसमें से निकल गई, और वह बालक ऐसा मरा हुआ सा हो गया कि उनमें से अधिकांश ने कहा वह तो मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह उठ खड़ा हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु ने उस आत्मा का नाम लिया, ऐ गूंगी और बहरी आत्मा। इसका मतलब है कि जो आत्मा गूंगापन और बहरापन उत्पन्न करने वाली है, उसको प्रभु यीशु ने इस प्रकार संबोधित किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो प्रभु यीशु के नाम से कोई आज्ञा अगर दुष्ट आत्माओं को दी जाती है, और आज्ञा देने वाला व्यक्ति आज की तारीख में अगर प्रभु यीशु के प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति हो, परमेश्वर के प्रति समर्पित व्यक्ति हो, परमेश्वर के प्रति पूरे हृदय से लगाव रखने वाला व्यक्ति हो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हो, तो दुष्ट आत्माएं उनका सामना नहीं कर सकती। ऐसा हमारे साथ भी बहुत दफा हुआ है, और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि जितनी दुष्ट आत्माएं हमारे सामने आई, किसी मनुष्य के अंदर में समा करके वे उस व्यक्ति को छोड़ करके नहीं गई हो, ऐसी कोई घटना मुझे याद नहीं है। हर बार परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति स्वतंत्र हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद। तो वो यहां भी, अब तो यहां साक्षात परमेश्वर का पुत्र यीशु ही खड़ा था, और यीशु ने जब दुष्ट आत्मा को नाम से संबोधित किया, तो उसके लिए वह अंतिम घड़ी थी। वह उसे छोड़ करके चली गई, उस लड़के को छोड़ करके चली गई, और प्रभु यीशु ने उस लड़के को हाथ पकड़ करके उठा दिया। अब संदेह के विषय में कुछ और बातें हम समझने की कोशिश करते हैं। 28 और 29 पद, जब वह घर में आया तो उसके चेले एकांत में उससे पूछने लगे, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, ये जाति प्रार्थना के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं निकल सकती। मैं 29वां पद में जो स्टार मार्क दिया हुआ है बाइबल के सबसे निचले हिस्से में, मैं पढ़ना चाहता हूं। यहाँ लिखा, कई हस्तलेखों में यह भी जोड़ा गया है, और उपवास। इन्हें प्रार्थना के साथ उपवास, प्रार्थना और उपवास का दोनों का बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य धीरे धीरे करके हम में समाने लगती है। जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, प्रभु को ढूंढते हुए, धार्मिकता को और अधिक प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के राज्य में और अधिक मजबूत होने के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारा आत्मिक जीवन समृद्ध होता जाता है। और प्रार्थना के साथ जो व्यक्ति उपवास करते हैं, उनका आत्मिक जीवन और अधिक तेजी से समृद्ध होता है। ऐसी उपवास की प्रार्थना नहीं जैसे बहुत से लोग लेंट में करते हैं, जैसा कि अभी लेंट चल रहा है। बहुत से लोग लेंट के समय उपवास करते हैं, तरह तरह के उपवास करते हैं, यहाँ तक कि शराबी भी शराब पीना छोड़ देते हैं, और संडे एक बहुत ही अच्छा दिन ठहराया गया है, वो लेंट के बाहर गिना जाता है, यानी लेंट में गिना नहीं जाता। तो बहुत सारे ऐसे लोग सप्ताह भर उपवास करते हैं और संडे के दिन पूरे 6 दिन का काम तमाम कर देते हैं। तो ऐसा उपवास काम का नहीं है, ऐसी प्रार्थना काम की नहीं है। जीवन भर चलने वाली यह प्रक्रिया प्रार्थना, और अगर उपवास साथ साथ चल रही है तो इसे हमेशा चलते रहना चाहिए। और परमेश्वर की अगुवाई से जो उपवास होता है तो वह बहुत ही प्रभावशाली बनाता है व्यक्ति को। तो प्रभु यीशु ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात कही, यह जाति प्रार्थना के अतिरिक्त, प्रार्थना और उपवास के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से
नहीं निकलती। तो जब प्रार्थना और उपवास साथ साथ चलते हैं, मनुष्य का जीवन और अधिक प्रभावशाली होता चला जाता है और परमेश्वर की उपस्थिति उसके अंदर समाती चली जाती है। ऐसे व्यक्ति का सामना कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं कर सकती। इसलिए हम इस बात का ध्यान रखें कि हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। संदेह के विषय में एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह है पहला राजा उसके अध्याय 17 से, और हम लोग जानते हैं कि इसमें एलिया और सारपत की विधवा के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन है। संदेह, विश्वासियों के अंदर में भी संदेह आ जाता है, लेकिन एलिया के अंदर में किसी प्रकार का संदेह नहीं आया। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि जा तू एक नाले के पास चला जा और वहीं रहना, और एक कौवे को मैंने आज्ञा दी है कि वह तुम्हें खाना दे, भोजन दे। तो यहाँ पर एलिया को कोई संदेह नहीं था कि जो कौवा आएगा वो खुद ही तो रोटी नहीं खा लेगा, खुद ही तो खाना नहीं खा लेगा, क्योंकि कौवा तो एक लालची पक्षी होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, किसी भी प्रकार का संदेह एलिया के अंदर में नहीं था, और उससे परमेश्वर के प्रेम पर भी संदेह नहीं किया। बहुत से लोग आज परमेश्वर के प्रेम पर संदेह करते हैं, क्योंकि एलिया को नाले के पास रहना पड़ा। नाले के पास एक गुफा में, संभवतः वह गुफा में रह रहा होगा, वहीं कई दिनों तक वह रहा, जब तक नाले का पानी नहीं सूखा। तब तक परमेश्वर के प्रेम के विषय में, परमेश्वर के कार्यों के विषय में, परमेश्वर के प्रोविजंस के विषय में उसे किसी प्रकार का संदेह नहीं था। और जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि अब नाले का पानी सूख रहा है तो तू सारपत चला जा, वहां एक विधवा को मैंने तुम्हारे लिए खाना की व्यवस्था करने की आज्ञा दी। अब इसे कोई संदेह नहीं था कि विधवा के घर जाएंगे तो क्या होगा। एलिया के अंदर कोई संदेह नहीं था। वो बड़े आराम से सारपत की विधवा के पास चला गया, और जब परमेश्वर की अगुवाई में उसने सारपत की विधवा को अपने लिए पानी और रोटी लाने की आज्ञा दी, तो सारपत की विधवा को भी किसी तरह संदेह नहीं आया कि अगर मैं अपनी रोटी इसे दे दूं तो ये जो कहता है कि पहले मुझे दे फिर अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, मेरे और मेरे बेटे के लिए बचेगा कि नहीं बचेगा, उसे संदेह नहीं था। उसने भी संदेह नहीं किया। तो परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों के साथ जो कम विश्वासी रहते हैं, तो उनके ऊपर भी विश्वास का प्रभाव आ जाता है। सारपत की विधवा का विश्वास एलिया के मुकाबले बहुत ही कम रहा होगा, लेकिन चूंकि परमेश्वर पर एलिया ने पूरी तरह से विश्वास किया था, किसी प्रकार का संदेह नहीं किया, उसने परमेश्वर के प्रेम पर संदेह नहीं किया। मैंने फिर से यह कहता हूं, क्योंकि सामान्यतः क्या है कि सब लोग ऐसा चाहते हैं कि उनका जो जीवन है थोड़ा सा अच्छा रहे, आरामदायक रहे, और आजकल आरामदायक विश्वासियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो अपने लग्जरी में रहना चाहते हैं। बाइबल भी बहुत अच्छे एसी कंडीशनड या बहुत ही अच्छे माहौल में पढ़ना चाहते हैं, और चाहते हैं कि बस मेरा यही माहौल बना रहे। बाहर वे सामान्य मसीही हो जाते हैं। विश्वास का कार्य केवल बाइबल पढ़ते समय, प्रार्थना करते समय, सुरक्षित जीवन के समय। जैसे ही कोई असुरक्षा की बात आ गई, परीक्षा की बात आ गई, उसका हृदय थोड़ा घबराने लगता है। ऐसा नहीं, लग्जरी में रहने वाला जीवन, मसीही जीवन परमेश्वर हमसे नहीं चाहता है। परमेश्वर हमसे कड़े जीवन की भी अपेक्षा करता है, कठोर निर्णयों की भी अपेक्षा करता है। विश्वास में जो निर्णय लिए जाते हैं हमेशा हमें लग्जरी की ओर नहीं ले जाते हैं, आशीषों की ओर नहीं ले जाते हैं एक बारगी, वे हमें परीक्षाओं की ओर भी ले जाते हैं। जैसे सारपत की विधवा के पास एलिया कहाँ से आया? नाले के पास से। वो एक गुफा में रहता था, वहां से निकल करके बहुत अच्छे परिवेश में नहीं आया। परमेश्वर ने
उसे बहुत धनी व्यक्ति के घर में नहीं भेज दिया कि वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, मेरे सेवक को अच्छा खाना भी चाहिए, सो अच्छे घर में उसे रहना भी चाहिए, उसका बिस्तर भी अच्छा होना चाहिए, उसके पास अच्छी सुविधाएं भी रहनी चाहिए। परमेश्वर ने एक गरीब विधवा के पास एलिया को भेज दिया। तो एलिया के अंदर में परमेश्वर के प्रति, उसके प्रेम के प्रति तो कोई संदेह था नहीं, और हमारे अंदर भी परमेश्वर के वचन के प्रति, उसके प्रेम के प्रति, वह हमारे जीवन में बड़ा काम करना चाहता है। उसके पास हमारे लिए योजनाएं हैं, हमारी भलाई के लिए योजनाएं हैं। इन बातों के संदर्भ में हमारे अंदर कभी संदेह नहीं आना चाहिए। सारपत की विधवा ने भी कमाल कर दिया, उसने भी एलिया की बात पर विश्वास कर लिया, और उसके अंदर में भी एलिया के संदर्भ में कोई संदेह नहीं आया। कई दफा ऐसा होता है कि परमेश्वर के कई झूठे सेवक भी चले जाते हैं लोगों के पास दान लेने के लिए। बहुत सारे ऐसे आपके पास भी आए होंगे, तो बाद में आपको पता चलता है आपने तो दान विश्वास से दे दिया, फिर बाद में पता चलता है कि वो तो झूठा सेवक था। तो आपके अंदर संदेह आ जाता है। अब कोई सच्चा सेवक भी आ गया तो हो सकता है कि आपके अंदर संदेह की गुंजाइश बनी रहे। तो आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए, परमेश्वर की अगुवाई में काम करने की कोशिश करनी चाहिए। यहां पर एलिया परमेश्वर का सच्चा सेवक था, बहुत ही प्रभावशाली नबी था, और याकूब कहता है कि हमारे ही समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। इस व्यक्ति पर सारपत की विधवा ने विश्वास कर लिया। अब क्या हुआ? विश्वास का प्रतिफल उसे भी प्राप्त हुआ। तो संदेह हमें परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ने से रोकता है। परमेश्वर के प्रेम में, उसके वचन में मजबूत होने से संदेह हमें रोकता है। हमारी सहायता पवित्र आत्मा हमेशा करना चाहता है कि हम अपनी कमियों पर विजयी होते चले जाएं। आपके अंदर कितना संदेह है आत्मिक बातों के संदर्भ में, परमेश्वर के लोगों के संदर्भ में, परमेश्वर के जो जेन्युइन सेवक हैं उनके विषय में आपके अंदर में क्या संदेह है, वो आप जानते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस विषय में आपको लगातार प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अपने संदेह पर लगातार विजयी होते चले जाएं। जैसा कि उस लड़के के पिता ने एकदम निराश होकर के, डेस्परेट होकर के, ये मौका हाथ से निकल जाए तो फिर मेरे लिए मुश्किल है, उसने प्रभु से प्रार्थना की, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम विश्वास में बढ़ते चले जाएं और संदेह को पीछे धकेलते चले जाएं, और इस तरह परमेश्वर की महिमा को हम लगातार अपने जीवन में देख सकें। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की बाइबल स्टडी के लिए। जो खुलासा आपने हमारे लिए किया है हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें प्राप्त हुई, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए उन सब के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि आपने सबके हृदय से बातें की होंगी, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम में शामिल रहने वाले सब लोगों के जीवन में आपका हस्तक्षेप बढ़ता चला जाए, वे संदेह से और अधिक दूर होते चले जाएं। आपके वचन के प्रति संदेह, आपके महान कार्यों के प्रति संदेह, प्रार्थना का उत्तर पाने के प्रति संदेह, अपनी बुलाहट के प्रति संदेह, यदि इनके अंदर में है किसी भी तरह का संदेह, अगर इनके अंदर में है तो उन संदेहों को आप दूर करने का उपाय कर दीजिए। एक एक के हृदय से आप बातें कीजिए। प्यारे पवित्र आत्मा, सब लोग विश्वास में उन्नत हों, आपके प्रेम पर, आपके वचन पर, आप पर इनका विश्वास और अधिक बढ़ता जाए, और यह आपके साथ और अधिक गहरे संबंध में बढ़ते चले जाएं। प्यारे प्रभु यीशु, एक एक के जीवन में आपका हस्तक्षेप बढ़ता चला जाए। हर एक की सहायता कीजिए, हर कोई आपके वचन को और अधिक गहराई से समझने पाए, और आप पर विश्वास करके आपकी महिमा को अपने जीवन में लगातार देखता जाए। सारा आदर आपको मिले।
पिता, मैं उन सदस्यों के लिए, उन प्रियों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ जो हमारे कार्यक्रम से लगातार जुड़े हुए हैं, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। मैं भी चाहता हूं कि ये लोग लगातार जुड़े रहें और विश्वास में उन्नत होते चले जाएं, और एक समय ऐसा आए जब स्वर्ग में हम एक दूसरे से मिलें और आपकी महिमा एक साथ करें। पिता, जो लोग हमारे कार्यक्रमों को शेयर करते हैं अपने प्रियों के साथ, उन पर आपका अनुग्रह बना रहे, उन पर आपकी दया हो और उन्हें और अधिक आशीष दीजिए। आपसे आग्रह करते हैं कि जो कमेंट्स लिखते हैं उनको आशीष दीजिए, और जो ट्रांसलेशन वाली समस्या से गुजर रहे हैं उनकी सहायता कीजिए कि वे बहुत जल्दी अपने ऑडियो को इंग्लिश से हिंदी शिफ्ट करने में सफल हो जाए और कोई परेशानी उनके सामने ना हो। जो इंग्लिश समझते हैं उनके लिए आपको धन्यवाद, जो नहीं समझ पाते हैं उनकी सहायता कीजिए ताकि आपका वचन हम सब सुन पाएँ बहुत अच्छी तरह से, और आपके वचन की गहरी बातों को समझ करके विश्वास से बढ़ते चले जाएं और हमारा संदेह दूर होता चला जाए। सारे लोगों के लिए मैं आपको महिमा देता हूं, आदर सम्मान आपको देता हूं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन।